हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है स्टडी पीडी चैनल। एनसीईआरटी क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड है, ये मान लीजिए रोड है, रोड की ये चौड़ाई है, ठीक है, ये रोड की चौड़ाई है। रोड के इस साइड और रोड के इस साइड दो पोल है और दोनों की हाइट क्या है, दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो आप पोल बना लीजिए ऐसे, एक इस साइड और दूसरा इस साइड, ठीक है, कोई दिक्कत। आइदर ऑफ द विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये जो दोनों पोल जो प्लेस किए गए हैं रोड के इस साइड और रोड के इस साइड, ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर है। मतलब रोड की जो चौड़ाई है वो कितना है, वो 80 मीटर है, ठीक है। ओके, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, लेकिन एंगल दोनों साइड इक्वल नहीं बन रहा है। तो हम कभी भी बीच में पॉइंट नहीं ले सकते, एग्जैक्ट बीच में नहीं ले सकते, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो इक्वल नहीं है, तो कभी भी हम बीचों बीच नहीं ले सकते। बीचों बीच लेने का मतलब हो जाएगा कि इक्वल हाइट है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, जो कि गलत है। आप फिगर को कभी भी इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, कि बीचों बीच आपने ले लिया और ये हो गया और ये हो गया। तो इस कंडीशन में दोनों एंगल जो बनेगा वो इक्वल बनेगा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है वो एंगल जो है अलग है, क्योंकि हाइट इक्वल है तो एंगल इस कंडीशन में सेम हो जाएगा, और जो कि क्वेश्चन के अनुसार गलत है। तो यहाँ पे होगा क्या, आप किसी एक साइड लेंगे, अगर हाइट सेम है तो हम पास से देखेंगे तो एंगल ज़्यादा होगा। क्यों एंगल ज़्यादा होगा? आप जहाँ पे भी हैं वहीं से अगर अपने मुंडी को ऊपर करते हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आप ऊपर साइड देख रहे हैं, तो आप अपने फेस को ज़्यादा ऊपर करेंगे। जितना ऊपर कर रहे हैं उतना ही एंगल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब पास में है तो एंगल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा, वो हमेशा 60 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या बनेगा, 60 बनेगा। और अगर दूर से आप किसी टॉप को देख रहे हैं तो उस कंडीशन में एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे इसको इक्वल कर लीजिएगा, ये मेरा मिस्टेक है, ठीक है। ये और दोनों का हाइट जो है वो सेम है क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 बनेगा। कोई डाउट? अगर इस पूरे डिस्टेंस की वैल्यू 80 है, अगर एक यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर x मान ले, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर इस छोटे वाले वैल्यू को अगर x मान लेते हैं तो बड़ा वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, टोटल 80 है, 80 में से x माइनस करेंगे तो 80 माइनस एक्स। क्या समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा किए, उसके पीछे भी टारगेट है। उसके पीछे टारगेट ये है, नेमिंग कर लेते हैं, A B, इसको C कर लेते हैं, इसको D कर लेते हैं, इसको E कर लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहाँ से हम लोग एक रिलेशन बना लेंगे h और x का, और फिर यहाँ पे भी रिलेशन बना लेंगे, और h जो है दोनों कंडीशन में इक्वल है, तो यहाँ का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पुट कर देंगे और दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, 10 60 डिग्री, ये यहाँ 60 डिग्री जहाँ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो P अपॉन B, P कितना है हमारा AB, और B कितना है, बेस कितना है BC। यहाँ पे जो AB है वो कितना है, H है, और BC है वो हमने X मान रखा है, ठीक है। 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, √3 इज इक्वल टू x अपॉन h, सॉरी h अपॉन x, ठीक है। यहाँ से h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ये यहाँ डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा तो न्यूमरेटर, दैट मीन्स √3x,
समझ में आया? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं CDE, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल CDE यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल E है, यहाँ पे जो एंगल E है वो कितना है, वो है 90 डिग्री, ठीक है। और तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, P/B, और यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, परपेंडिकुलर है DE, जो कि इक्वल है AB के, और बेस कितना है, बेस है CE, ठीक है। DE कितना है, H है, और CE कितना है, 80 - x है। tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू H की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं √3x, यहाँ पुट कर देते हैं, √3x अपॉन 80 - x। यहाँ लिख लेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ H, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H, या बीच में लिख दिएगा, ठीक है, इस इक्वेशन के पहले। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 - x इज इक्वल टू √3, और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है, ठीक है। 80 - x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +x, तो +x + 3x क्या हो जाएगा, 4x। अगर किसी को डाउट होगा तो वो हमें कमेंट कर देगा कि मैम यहाँ पे डाउट है, इसको वापस से समझा दीजिए, या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो आप हमें बता दीजिएगा, उस हिसाब से हम फिर से एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। इसको कटा देंगे, ये इधर से इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 4 के टेबल में 80 कितने टाइम्स जाता है, 4 के टेबल में 80 जाता है 20 टाइम्स। दैट मीन्स x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 20। तो ये जो वैल्यू आया, छोटा वाला जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 20। तो ये कितना आ जाएगा, 80 - 20 दैट इज 60, ठीक है। तो दूसरा वाला जो आएगा वो आएगा 80 - 20 दैट इज 60। ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी वैल्यू EC की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? और देख लिया जाए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट। हाइट भी पूछा था, डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया, हाइट बहुत इजी है। हाइट देखिए, यहाँ पे हमने ये रिलेशन निकाल रखा है, H इज इक्वल टू √x, और x की वैल्यू तो पता चल गई है, बस यहाँ फटाक से पुट कर दो। ये कितना है, 20 √3, ये आंसर हो गया। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।